ऐसा न्याय करेंगे कि पापी शर्मसार हो जाएंगे और अपने किए पर पछताएंगे। तुम्हारे सिर पर उस वृद्ध महिला का हाथ है कि कोई भी पाल पाका नहीं कर पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अभी जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे भले के लिए होगा। चाहे परिस्थिति तुम्हें विपरीत क्यों ना दिखाई पड़े, स्मरण रहे तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति विराजमान है। क्योंकि अब तुम असीमित संभावनाओं से घिरे हुए हो। तुम्हारी चुनौतियों पर विजय पाने की अपार असमिति है। इसी कारण तुम्हारे लिए संदेश भेजा गया है। इसे पूरा पूरा सुनना अर्थात बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे प्रिय, तुम्हारे समक्ष कितने ही चुनौतियां क्यों ना आई हो, स्मरण करो तुम हर बार उनसे ऊपर उठ पाए हो। तुम्हें माध्यम बनाकर ब्रह्मांड की ऊर्जा रचनात्मक कार्यों का विस्तार करना चाहती है। तुम एक विशेष माध्यम हो, क्योंकि तुम वह हो जिससे होकर ऊर्जा प्रवाहित होती है और इस वातावरण में सकारात्मकता का संचार होता है। वास्तव में तुम्हारी सफलता तय है। तुम्हारे भीतर वह सभी दिव्य गुण विद्यमान हैं जो एक सफल मनुष्य में होने चाहिए। तुम दूसरों को सत्य का मार्ग प्रशस्त करने वाले हो, वास्तविकता का बोध कराने वाले तुम सच्चे इंसान हो। मेरे प्रिय, तुम्हें स्वयं को ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से भर लेना है, क्योंकि नियति तुम्हें दिल खोल करके बहुत कुछ देना चाह रही है। तुम्हें समझना होगा कि तुम प्रकाश का पुंज हो और हर क्षण तुम्हारे साथ अच्छा ही हो रहा है। हमको 12-12 लिखकर परमात्मा को समर्पित करें कि मैं दिव्य खुशियों के लिए तैयार हूँ। जिस प्रकार से नदी को बहाने के लिए एक मार्ग की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से नियति के द्वारा भेजी गई, प्रकृति के द्वारा भेजी गई सकारात्मक ऊर्जा को एक सकारात्मक माध्यम से होकर गुजरना होगा। और इस बार नियति ने तुम्हारा चुनाव कर लिया है। इससे पहले बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रकाश पुंज रह चुके हैं, प्रकृति ने उनका चुनाव किया है और अब तुम्हारी बारी आ चुकी है, क्योंकि तुम प्रकाश ऊर्जा के ऐसे स्रोत हो जहाँ से ऊर्जा अपने सभी दिशाओं में बराबर मात्रा से एक सकारात्मक रूप से फैलती है। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत बहुत पहले ही सुनिश्चित हो चुकी थी, किंतु अब कोई ऊर्जा का भंडार बनाकर
तुम्हें पहले से कुछ परीक्षाएं देनी हो सकती हैं। यह तय करने के लिए कि क्या वह ऊर्जा को संभालने के लिए उपयुक्त है कि नहीं। क्या यही वही मनुष्य है जो ऊर्जा का सुचारू रूप से ख्याल रखकर उसका सब में समान वितरण कर सके। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा मूल्यांकन किया है और मैंने यह जाना है कि तुम्हारे मन में किसी भी प्रति प्रयागदृश ईर्ष्या नहीं है, कोई पाप नहीं है। तुम सदैव से ही लोगों का भला चाहते आए हो, किंतु बहुत से दूसरे लोग तुम्हारा बुरा विचार करने में रखते हैं। इसके बावजूद भी तुमने कभी किसी का बुरा करने का विचार तक अपने मन में नहीं आने दिया है। तुम कई बार स्वयं को कमजोर मानकर दूसरों को षड्यंत्र तले दब जाते हो। दूसरों की ऊंची आवाज पर तुम दब जाते हो, पर वास्तव में कुछ सत्य और है। तुमने कभी किसी का बुरा करने का विचार तक नहीं किया। तुमने कभी किसी को नीचे दिखाने का प्रयास तक भी नहीं किया। इसके बावजूद भी तुम प्रकृति का विचार करते थे। मेरे प्रिय, यही कारण है कि नियति समझ पाई है कि तुम सबसे उपयुक्त हो जीत के लिए। बचपन से ही तुम अपनी बात कभी खुलकर नहीं रख पाते थे। कोई ना कोई बात तुम्हारे मन को घेर ही लेती थी और इसी वजह से तुम जीत नहीं पाते थे। किंतु यदि तुम अपने जीवन को ध्यान से देखो तो तुम एक बात समझ पाओगे। तुम कई बार मुश्किलों में फंसे हो और तुमने यह प्रार्थना की है कि बस एक बार तुम्हें इस मुश्किलों से निकाल दिया जाए तो तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा। मेरे बच्चे, उसके बाद तुम पुनः एक नई मुसीबत में फंस जाते और हर बार तुमने यह प्रार्थना किया। यदि तुम इसका विश्लेषण करो तो तुम यह जान पाओगे कि तुम हर बार उस समस्या से बच जाते थे। क्या तुमने कभी विचार किया तुम हर बार उस समस्या से कैसे बच निकलते थे, बच जाते थे? मेरे बच्चे, मैं सदैव ही तुम्हारा साथ देता था और मैं हमेशा से ही यही चाहता हूँ कि तुम्हारी जीत हो। इसीलिए मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, कोई उल्टी चाल चल रहा था तुम्हारे लिए, कोई ऐसा नुकसान तुम्हारा करना चाह रहा था जिसे तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक परेशानी बढ़ जाए।
परंतु तुम्हारा विश्वास सदा से ईश्वर के ऊपर था। मैं जानता हूँ तुमने परमात्मा के हाथों सौंप दी थी अपनी डोर। तुम्हारा कुछ भी अहित हो ही नहीं सकता था। मेरे बच्चे, इसीलिए जिनको पाने के लिए दुनिया तरसती है, किंतु आज वह खुशियाँ तुम्हारे साथ चल रही हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ खास बात करने आया हूँ। उन बातों को ध्यान से सुनो और समझो मेरे संकेतों को। आज मैं तुम्हें खुशियाँ प्रदान करूँगा जिससे तुम कभी भी हार नहीं पाओगे किसी भी क्षेत्र में। इसीलिए आज मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। मुझे समझने का प्रयास करो। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो। मेरे प्रिय, तुम्हारा विश्वास बढ़ता जा रहा है परमपिता परमेश्वर के ऊपर। अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसे रहस्य घटनाएं घटने वाली हैं जो तुमने कभी एक बार अपने स्वप्न में सच होते हुए देखा था। यदि ऐसा है तो यस अवश्य ही लिखकर अपनी पुष्टि कर दे। मेरे प्रिय, यह तुम्हारी कल्पना ही है। तुम इतने पवित्र दिन को और इतने पवित्र ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित कर पा रहे हो। यही दिव्य संदेश आज तुमने इसीलिए भी पाया है क्योंकि अब तुम अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव को देख पाओगे। अब मैं तुम्हारे जीवन को फूलों से भी सुंदर सजाने वाला हूँ क्योंकि मैं प्रकृति हूँ। मैंने थामा है तुम्हारा हाथ। मैं ही डिवाइन की शक्ति हूँ। मैं तुम्हें मार्ग दिखाने आया हूँ। मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ जिसे तुम परमपिता परमेश्वर कहते हो। मेरे प्रिय, मैं एक शक्ति हूँ जो समय समय पर तुम्हें थाम लेती हूँ। क्या तुम्हें मेरे आसपास होने की अनुभूति नहीं होती है? यदि होती है तो दिव्य संदेश को लाइक करके धन्यवाद परमात्मा लिखकर अपनी पुष्टि कर दे। चारों दिशाओं से तुम्हें आनंद का अनुभव होगा। मेरे प्रिय, अचानक से चलते चलते तुम कुछ समय के लिए ठहर जाओगे। अच्छा महसूस करने लगोगे, मानो स्वयं मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। सुख की अनुभूति होगी। मेरे प्रिय, तुम उच्चतम मार्ग को जल्द ही छूने वाले हो। मेरे प्रिय, कुछ अदृश्य शक्तियाँ तुम्हारे मार्ग में साथ देंगी। वही कुछ तुम्हारे विपरीत लोग भी तुम्हारे कदम को पीछे की ओर खींचना चाहेंगी। दुख की घड़ी का अनुभूति मत करना। पूरे रूप से तुम मुझे ही
समर्पित हो जाना, कदम आगे बढ़ाना, कोई भी मत रोकना अपने कदम, बस आगे बढ़ते जाना। यदि एक नए चरण पर आगे बढ़ने को तैयार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हाँ इसी क्षण लिख दीजिए। अपने कर्मों पर और अपने चुने गए दिशाओं पर भरोसा करना तुम्हें भौतिक और अलौकिक सुख की प्रकृति होगी, प्राप्ति होंगी। जो तुम चाहते थे वही अब तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। फिर डर नहीं, किसी बात का भय नहीं होगा। एक संजोग है जो तुमसे मिलने वाला है। स्वयं को ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग में डुबोए रखो। देखो कैसे कैसे चमत्कार तुम्हारे निकट आ रहे हैं। आज मैं तुम्हें बस और बस बधाई देने आया हूँ, तुम्हारे नए उच्चतित बगीचे की तरह खुले मार्ग के लिए। जहाँ तुम कदम रखोगे तुम्हें एहसास होगा कि मानो तुम फूलों पर ही चल रहे हो। हर जगह तुम्हें फूल ही फूल दिखाई देने लगेंगे। मेरे प्रिय, उस मार्ग पर चलते चलते तुम्हें कभी कभी कंकड़ भी चुभेंगे, परंतु तुम प्रसन्न रहना। कंकड़ भी तुम्हारे मार्ग में बाधाओं उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। अर्थात कुछ ऐसे दिव्य तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं जो तुम्हारे लिए थोड़ी सी समस्या बन जाएंगे, फिर भी वह तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय, जो ईश्वर हर क्षण तुम्हें देख रहे हैं और अपने जीवन को स्वर्ण एहसास समझते हैं, जिनने परमपिता परमेश्वर की शक्तियों को सौंप दिया है, स्वयं को, अपने जीवन को, उससे प्रसन्न तो अब होना ही तय है। तुम एक पवित्र मार्ग पर कदम रख रहे हो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ और जब मैं स्वयं तुम्हें दिव्य दिशा दिखा रहा हूँ, फिर तुम्हें किस बात का डर, किस बात का भय है? आगे बढ़ो, मैंने थामा है हाथ तुम्हारा। मेरे प्रिय, आज मध्यरात्रि जब तुम सोने जाओगे, कुछ दिव्य शक्तियों को और कुछ दिव्य आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे। यह ऊर्जाएं तुम्हारे जीवन में अनंत खुशियों का कारण बनेंगी। प्रातः जैसे ही तुम जागोगे, एक नए जीवन की तुम्हें अनुभूति होगी और एक नई अनुभूति करोगे। एक खुशी की खबर अचानक से तुम्हारे घर में दस्तक देंगी। मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएगा। तुम झूम उठोगे, खिल उठोगे।
मानो तुम्हारे कर्मों का सत्क्रम अच्छा, उचित और अद्भुत फल प्राप्त हो रहा हो। एक संभावनाएं तुम्हें महसूस होने लगेंगी। मेरे प्रिय, तुम्हें दिव्य दर्शन होंगे स्वप्न में। किसी एक दिव्य ऊर्जा के मेरे संकेतों को समझो और अपने जीवन में अब तुम्हें बहुत ही आगे बढ़ना होगा। यदि तुम तैयार हो तो तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। अंक 8 के साथ दिव्य संदेश को लाइक करें और चैनल को इसी क्षण सब्सक्राइब कर लें। 333 अंक के साथ लिखे, मेरे जीवन में सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है।